हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की जो लिटरेरी टर्म्स की क्लास है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 230 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था वर्जिल एंड ओविड को एपिक का ओरिजिनल इनोवेटर माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ 230। नेक्स्ट पॉइंट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एपिक प्रॉपर इज। एक एपिक का सब्जेक्ट मैटर होता है, तो एक एपिक का सब्जेक्ट मैटर सीरियस होता है। ये बेसिकली एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है जो जिसका सब्जेक्ट मैटर सीरियस रहेगा। सबसे पहली बात तो ये सीरियस मैटर पे लिखा जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाता है और जिसका जो हीरो होता है यानी मेन इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो भगवान का तुल्य होता है, जिसे क्वासी डिवाइन फिगर बोला जाता है। एक्शन पर पूरा की पूरा जो राष्ट्र है, पूरी की पूरी ट्राइब है, रेस है, उसका भाग्य निर्भर करता है। तो जब इतना बड़ा इसका जो एक्शन है इस पर इतना सब कुछ डिपेंड करता है, तो इसमें कोई हंसी मजाक थोड़ी होता है। ये एक सीरियस मैटर होता है ना, जिस पर कोई राष्ट्र का भाग्य मतलब भाग्य का निर्माण होगा। जैसे आपके रामायण, जो इंडिया में हमारे रामायण है, महाभारत है, तो उसका जो हीरो है भगवान राम, वो लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं और कृष्ण को भी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तो बेसिकली इसका जो हीरो होता है वो उसमें भगवान का अंश होता है, या कोई भगवान का अवतार होता है, या थोड़ा बहुत उसके अंदर ये आ जाता है, क्योंकि जब वो इतना बड़ा एक्शन करने जा रहा है तो बिना भगवान के सपोर्ट के हो नहीं सकता। तो ऐसा माना जाता है कि वो भगवान का ही अवतार है। और उसके अंदर फिर जो सुपर नेचुरल जो शक्तियाँ होती हैं, यानी कि देवीय जो शक्तियाँ होती हैं, वो भाग लेती हैं। सो आंसर इज सीरियस। सब्जेक्ट मैटर इसका सीरियस रहेगा। नेक्स्ट है 231। देयर इज ए स्टैंडर्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन डैश एंड लिटरेरी एपिक्स। तो यहाँ पर जो एपिक्स हैं उनके बीच में एक आपको डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है, ट्रेडिशनल एपिक्स एंड लिटरेरी एपिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 232। एपिक ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज। एपिक ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड फोक एपिक। ठीक है, जो एपिक ऑफ ग्रोथ है इसे फोक एपिक और प्राइमरी एपिक माना जाता है। एक्सप्रेशन है यहाँ पर, इसे देख लीजिए। ट्रेडिशनल एपिक ऑल्सो कॉल्ड फोक एपिक और प्राइमरी एपिक्स, यानी कि जो एपिक ऑफ ग्रोथ है इसी को प्राइमरी एपिक और फोक एपिक के नाम से हम जानते हैं। रिटन वर्जन ऑफ व्हाट हैड ओरिजिनली बीन ओरल पोइम्स अबाउट ए ट्राइबल और नेशनल हीरो ड्यूरिंग warlike एज। अमंग दीज आर द इलियाड एंड ओडेसी, जिसका जो प्राइम एग्जाम्पल है इलियाड एंड ओडेसी। दैट द ग्रीक एस्क्राइब टू होमर, जिसका उत्तरदायित्व माना जाता है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति होमर से हुई। द एंग्लो सैक्सन बेल्फ, है ना, एंग्लो सैक्सन पीरियड में हमें बेल्फ देखने को मिलता है। द फ्रेंच चांसन डिल रोलैंड एंड द स्पेनिश पोएमा देल सिड इन 12th century and the 13th century German epic Nibel Lied. Next है 233. Epic is the epic of growth, for it is made of many folk poems, current stories, legend, ballad, etc. So answer is primary epic. Primary epic जो जिसका निर्माण है ना फोक पोएम से, करंट स्टोरीज, लीजेंड, इनसे होता है। नेक्स्ट है 234। एपिक इज़ दी एपिक ऑफ आर्ट। जो आर्ट एपिक होता है उसे लिटरेरी एपिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो एक राइटर की क्रिएशन होती है, उसे आर्टिस्टिक डिवाइस के द्वारा उसको क्रिएट किया जाता है। जैसे वर्जिल का जो है एनीड है और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ये लिटरेरी एपिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 235। एपिक ऑफ आर्ट इज़। एपिक ऑफ आर्ट क्या है? अ कॉन्शियस पर्पस ऑफ द पोइट, यानी कि ये कॉन्शियस पर्पस ऑफ द पोइट। ये पोइट का एक कॉन्शियस पर्पस होता है, यानी कि एक जो पोइट होता है वो जानबूझकर
आर्टिस्टिक जो डिवाइस होती हैं, है ना, जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, उनका यूज़ करके एक एपिक को क्रिएट करता है। ठीक है, जो प्राइमरी एपिक हैं, जो नेचुरल एपिक हैं, उनको फॉलो करके जो उनमें हुआ है उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो एक एपिक का निर्माण करता है। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिस्टिक एपिक। नेक्स्ट है यहाँ पर 236। अ मोक एपिक इज़ अ पैरोडी ऑफ ए रियल एपिक। मोक एपिक क्या होता है? एक जो रियल एपिक है ना, उसकी पैरोडी होता है। या रियल एपिक क्या होता है? जो जिसका सब्जेक्ट मैटर सीरियस होगा, एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाएगा, उसका जो हीरो है वो कासी डिवाइन होगा, और उसका जो एक्शन है वो पूरी ट्राइब को, पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को, ठीक है, राष्ट्र मतलब पूरा, और पूरे की पूरी रेस को प्रभावित करेगा उसका एक्शन। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में जो ये एडम और ईव हैं, उनका जो एक गलती जो उनसे होती है, जो एप्पल खाते हैं वो, है ना, फ्रूट ऑफ नॉलेज जब वो खा लेते हैं, तो उस गलती का परिणाम या वो जो एक्शन उन्होंने किया उसका भुगतान पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को करना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से एक वो एक्शन पर पूरा राष्ट्र वगैरह रेस हो सकती है, पूरी की पूरी, कुछ भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन उसके अपोजिट जो मोक एपिक है वो क्या है? वो उसकी पैरोडी है, नकल है, यानी कि एक उसका हास्यास्पद अनुकरण होता है, जिसमें ऐसा दिखाया जाएगा कोई एक ट्रिवियल सा सब्जेक्ट होगा, जो कोई मैटर, मतलब यहाँ मतलब एपिक में क्या हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो राष्ट्रहित का है, एक महान सब्जेक्ट होता है, मतलब बड़ी चीज़ है। और इसमें क्या है कि कोई ट्रिवियल सा टॉपिक, जैसे कि वही रेप ऑफ द लॉक, ऑल टाइम फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ मोक एपिक, में जो एपिक में हीरोइन है उसकी एक छोटी सी जो क्या है वो बाल मतलब जो एक लट होती है उसके ऊपर पूरा के पूरा वार हो जाता है। तो ये होता है मोक एपिक। नेक्स्ट है 237। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोक एपिक। ठीक है, इनमें से कौन सा मोक एपिक का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे वो 2-3 ऑप्शन आपको दे देगा और उसमें से आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोक एपिक। सो आंसर इज रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। The best example of mock epic. Next है 238. Which mock epic of Alexander Pope represent a quarrel between the Bells and Elegant of his day over the theft of a lady's curl? ठीक है, अभी मैंने बताया था लेडीज़ कर्ल यानी कि जो फीमेल्स होते हैं उनके जो बाल होते हैं वो अपने कर्ल करके बालों को निकाल लेते हैं, उसके ऊपर पूरा के पूरा ये एपिक है, रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 239। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन। ये जो रेप ऑफ द लॉक है अलेक्जेंडर पोप का, ये लिखा गया है, सो ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 240। अ मोक एपिक इज एक मोक एपिक होता है अ लॉन्ग नैरेटिव पोम ऑन ट्रिपल इश्यूज। ठीक है, ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही तुच्छ होता है। वो नेक्स्ट है 241। द मोक एपिक आर रिटन फॉर द पर्पज़ ऑफ। ये जो मोक एपिक होता है इसका पर्पज़ क्या होता है? तो इसका पर्पज़ मतलब किस पर्पज़ से ये लिखा जाता है? तो इसका पर्पज़ होता है सटायर करना। सो आंसर इज सटायराइजिंग। नेक्स्ट है 242। द बैटल ऑफ द बुक्स इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द। तो जिस तरीके से मोक एपिक एक मतलब रेप ऑफ द लॉक एक मोक एपिक का एग्जाम्पल है, वैसे ही द बैटल ऑफ द बुक्स ये भी मोक एपिक का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। सो आंसर इज मोक एपिक, जिसे जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 243। टेनिसन्स द आइडियल ऑफ द किंग इज द फ्यूजन ऑफ। जो टेनिसन का आइडियल ऑफ द किंग है, फ्यूजन है, ये क्लासिकल एंड रोमांटिक एपिक। ये क्लासिकल और रोमांटिक एपिक का फ्यूजन इसमें देखने को मिलता है। फ्यूजन का मतलब है मिक्स, मतलब कुछ एलिमेंट इसके कुछ एलिमेंट इसके, यहाँ पर एक मिक्सअप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 244। द एपिक ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का एपिक कहा जाता है। आंसर इज द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड को
20वीं सेंचुरी का एपिक माना जाता है, जिसे लिखा गया था टी.एस. एलियट के द्वारा। इसे पब्लिश हुआ था 1922 में। एक मॉडर्न एपिक इसको माना जाता है। नेक्स्ट है 245, एन एपिक फॉलोज सर्टेन कनेक्शंस लाइक। ठीक है, एक एपिक में कुछ कनेक्शंस, सर्टेन कनेक्शन फॉलो किए जाते हैं, जैसे बिगिन विद एन इनवोकेशन ऑफ द म्यूज़। ठीक है, जैसे इसकी स्टार्टिंग होगी, कोई भी एपिक होगा उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, इनवोकेशन के साथ होगी। जैसे पैराडाइज लॉस्ट में जब आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मिल्टन क्या करते हैं, जो काव्य की देवी हैं, जो म्यूज़ हैं, उनका आवाहन करते हैं एपिक के शुरू में। तो ये कुछ परंपराएं हैं एपिक की जो फॉलो करनी होती हैं एक राइटर को। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 246, लिरिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। है ना, जो लिरिक है इसे ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका नाम है लिरिकोस। ठीक है, लिरिकोस क्या है, ग्रीक वर्ड है, यहाँ से लिरिक को डिराइव किया गया है बेसिकली। नेक्स्ट है 247, लिरिक इन ग्रीक रेफर्स टू ए। है ना, ग्रीक में लिरिक को रेफर किया जाता है, मतलब एक सॉन्ग है ये, है ना, सॉन्ग होता है, लिरिक एक सॉन्ग होता है। इन द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द टर्म अ लिरिक इज एनी फेयरली शॉर्ट पोएम। एक शॉर्ट पोएम होती है कंसिस्टिंग ऑफ द अटरेंस बाय ए सिंगल स्पीकर हु एक्सप्रेसेस स्टेट ऑफ माइंड और ए प्रोसेस ऑफ perception, thought and feeling. In the original Greek, lyric signified a song rendered to the accompaniment of a lyre, जिसे मतलब जो लिरिक है उसे लायर के साथ जो है गाया जाता था। लायर मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ ही लिरिक को प्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 248, लिरिक वॉज संग विद ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लायर। ठीक है, लिरिक को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है, जो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लायर। लायर को हिंदी में बोलते हैं वीणा। ठीक है, लायर वीणा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 249, लिरिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ए। लिरिक एक सिंगल लिरिक में नेक्स्ट है 249, लिरिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल इमोशन। लिरिक में एक सिंगल इमोशन एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट है 250, नेक्स्ट है 250, द टेस्ट ऑफ ए गुड लिरिक इज। है ना, गुड लिरिक का टेस्ट कैसा होता है, सिंसियरिटी। नेक्स्ट है 251, अ शॉर्ट सिंगिंग पोएम। नेक्स्ट है 251, अ शॉर्ट सिंगिंग पोम विच एक्सप्रेसेस ए सिंगल इमोशन। है ना, एक सिंगल शॉर्ट सिंगिंग पोएम जो एक सिंगल इमोशन अभिव्यक्त करती है, यूजुअली पर्सनल, इज नोन एज, जो कि पर्सनल होता है ना, पर्सनल थॉट एक्सप्रेस इसमें किया जाता है लिरिक। आंसर इज लिरिक। नेक्स्ट है 252, हु हैज रिटन द फेमस लिरिकल पोम एल एलिग्रो। So John Milton has written the famous lyrical poem El Allegro. So answer is John Milton. Next 253, the oldest epic recognized is the, है ना, oldest सबसे पुराना जो epic है वो माना गया है epic of Gilgamesh। इसका टाइम पीरियड है 2500 to 1300 BCE। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट एपिक माना गया है इसे। नेक्स्ट है 254, लिरिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट पोइट। लिरिक को इंट्रोड्यूस किया गया था सर थॉमस याट के द्वारा। सो आंसर इज सर थॉमस याट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट है 255, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए लिरिक अपील टू। सब्जेक्ट मैटर लिरिक का अपील। नेक्स्ट है यहाँ पर 255, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ लिरिक अपील टू। आंसर इज हर्ट। ठीक है, जो एक लिरिक है वो हर्ट अपीलिंग होता है। नेक्स्ट है 256, हु रिगार्ड्स सैली एज द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। शैली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड माना गया है, किसके द्वारा माना गया है? सो आंसर इज AC स्विनबर्न। आंसर है आपका AC स्विनबर्न रिगार्ड सैली एज द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। नेक्स्ट है 257, एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिरिक
एक लिरिक का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, आंसर इज सब्जेक्टिविटी, क्योंकि ये जो है पर्सनल एक्सप्रेशन, पर्सनल थॉट पर बेस्ड होता है ना, ये एक सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। सो आंसर आपका हो जाएगा सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट है 258, द थीम ऑफ इम्पर्सनल लिरिक। जो इम्पर्सनल लिरिक होते हैं उनकी थीम क्या होती है? उनकी थीम होती है फेस्टिवल्स, पब्लिक इवेंट, मैरिज एट्सेट्रा। नेक्स्ट है 259, एलिजाबेथन लिरिक इज स्वीट एंड म्यूजिकल बट इट करेक्टराइज्ड बाय। जो एलिजाबेथन लिरिक थे वो कैसे थे? स्वीट थे, म्यूजिकल थे, बट कैसे थे? आर्टिफिशियलिटी से भरे हुए थे। सो आंसर इज आर्टिफिशियलिटी। नेक्स्ट है 260, the Elizabethan lyric is different from the romantic lyric in terms of its spontaneity. रोमांटिक लिरिक, ठीक है, यानी कि जो एलिजाबेथन लिरिक हैं वो आर्टिफिशियल हैं, जबकि जो रोमांटिक लिरिक हैं अगर उनका कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वो स्पॉन्टेनियस हैं, क्योंकि रोमांटिक जो लिरिक थे, रोमांटिक लिरिक जो थे वो स्पॉन्टेनियस थे। जैसे वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है ना कि जो है पोइट्री इज़ ए पावरफुल फीलिंग ऑफ इमोशन विच टेक इट्स origin फ्रॉम emotion recollect in tranquility। नेक्स्ट है यहाँ पे 260, द एलिजाबेथन लिरिक इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रोमांटिक लिरिक इन टर्म्स ऑफ इट्स। जो एलिजाबेथन लिरिक हैं वो डिफरेंट हैं रोमांटिक लिरिक से। किस बेसिस पर वो अलग है? जैसे एलिजाबेथन अभी हमने पढ़ा, जो एलिजाबेथन लिरिक थे वो कैसे थे? आर्टिफिशियल थे, आर्टिफिशियलिटी से भरे हुए थे, जबकि रोमांटिक लिरिक हैं वो स्पॉन्टेनिटी से भरे हुए हैं। यानी कि रोमांटिक जो पोइट थे उनका मानना था कि जो पोइट्री है, जैसे वर्ड्सवर्थ ने डेफिनेशन दी है कि पोइट्री इज़ अ पावरफुल, मतलब इज़ अ फीलिंग ऑफ पावरफुल स्पॉन्टेनियस पोइट्री इज़ ए स्पॉन्टेनियस फीलिंग ऑफ पावरफुल इमोशन, है ना। तो स्पॉन्टेनियस से वो भरे हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर 261, एलिटरेशंस एंड अदर वर्बल डिवाइसेस आर फ्रीक्वेंटली यूज टू मेक द लिरिक म्यूजिकल, है ना। जो एलिटरेशन है यानी फिगर ऑफ स्पीच का जो यूज़ किया जाता है पोइट्री के अंदर, वो क्यों किया जाता है? जिससे कि उसमें उस म्यूजिकल उसे बनाने के लिए। सो आंसर आपका हो जाएगा म्यूजिकल। नेक्स्ट है 262, द मिस्टेकन यूज ऑफ ए वर्ड इन प्लेस ऑफ अनदर दैट इट रिजेंबल्स द इफेक्ट इज यूजुअली कॉमिक। सो आंसर इज मेलाप्रोपिज्म।